तो कल स्ट्रेट लाइन के इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद आज हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। और बुक का प्रोसीजर या आपने किसी टीचर से पढ़ा होगा पहले, वो मेथड हम ना यूज़ करके इजी टेक्निक से इक्वेशन ला देते हैं आपको स्ट्रेट लाइन का, जो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में भी बहुत काम आएगा। समझ में आई बात? प्रॉब्लम को जितना इजी कीजिए उतना बेनिफिशियल रहेगा आप लोग को। तो आइए लिखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। और सबसे पहले आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। अब बहुत इजी वे में प्रूफ करेंगे आपके लिए, हम लंबा चौड़ा मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। देखो बाबू, इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि लाइन का स्लोप दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा m, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ये दिया रहेगा, यानी गिवन, ये गिवन होगा। और यहां पे जो इंटरसेप्ट है उसकी मीनिंग होगी y इंटरसेप्ट, उसकी मीनिंग होगी y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट नहीं, उसकी मीनिंग होगी y इंटरसेप्ट, c y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ गए? ये दो चीज आपको दिया हुआ है, गिवन है, ये दो चीज आपको गिवन है। तो आपको लाना है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। समझ गया बात को? आइए हम लोग रैंडमली उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके उसका इक्वेशन लाते हैं, जिसमें दो चीज दिया हुआ है, उसका स्लोप और उसका y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट से बोल रहा है मतलब y इंटरसेप्ट। देखिए ये ले लो x एक्सिस और ये ले लो y एक्सिस, और यही मान लो आपका स्ट्रेट लाइन है, y इंटरसेप्ट c है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है। y को जहां पे कट किया उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट c के बराबर, यानी 0, c। कोई दिक्कत? बोलिए बाबू, बोलिए। नो सर। नो सर। हाँ, और यही आपका c हो जाएगा, यही आपका c हो जाएगा। और ये c पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अभी डायग्राम में चूंकि ये पॉइंट ओरिजिन से एबव है y एक्सिस पर, तो अभी c पॉजिटिव है, और यही c नेगेटिव होता तो ये पॉइंट ओरिजिन से बिलो होता y एक्सिस पर। बात आई समझ में, है ना। अब और ये तो c मैंने शो कर दिया, लाइन का स्लोप m दिया हुआ है। समझ गए? पता नहीं लोगों ने पहले कैसे प्रूफ किया होगा, हम बताते हैं कैसे प्रूफ कीजिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर निकालना है तो आप स्ट्रेट लाइन पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान लो जिसका कोऑर्डिनेट x y हो, और x और y में आप एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन ले आओ, x और y में आप एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन ले आओ। मान लो P एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, एक आर्बिट्ररी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x, y, x, y। मैंने P एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y, है ना। लेट P जिसका कोऑर्डिनेट x, y be a point, be a point, be a point on the straight line, on the straight line। देखना क्या मैजिक होता है यहाँ पर, है ना। आप x और y में एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन ले आओ, आपको वही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। याद होगा इस स्ट्रेट लाइन का आप स्लोप, अगर इस पॉइंट को हम a मान लें तो स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट हो गया, एक तो ये आर्बिट्ररी पॉइंट और ये एक गिवन पॉइंट। तो अगर PA का स्लोप निकाल दें तो वही लाइन का स्लोप हो जाएगा। बोलो बाबू, बोलो।
यस सर। हाँ, अगर पीए का स्लोप निकाल दें, स्लोप निकालने का तरीका बताए थे, अगर दो गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो देखो, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बराबर क्या बोले थे, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। अगर P में a को घटाएं तो y माइनस सी बाई एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस सी बाई एक्स माइनस जीरो। अब बताओ स्लोप कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बोलो कितना दिया हुआ है, m लिख दो, m बराबर y माइनस सी बटा x माइनस जीरो, x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, mx इज इक्वल टू y माइनस सी, और यहां से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, y बराबर mx प्लस सी। देखो कितना आसान प्रूफ हुआ, आसान है कि नहीं है, बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। आ गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, y बराबर mx प्लस सी, जहां पे m उसका स्लोप है और c उसका y इंटरसेप्ट है। m उसका स्लोप है, m उसका स्लोप है और c उसका y इंटरसेप्ट है, c उसका y इंटरसेप्ट है। आ गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए बाबू लोग। यस सर। बहुत ही इजी वे में। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। ठीक, अब देखो हम इस इक्वेशन से आपको कुछ पॉसिबिलिटीज बताते हैं जो एग्जाम में बहुत काम आएगा। देखो चार केस लेते हैं, चार केस। पहला केस C पॉजिटिव, अब मान लो M भी पॉजिटिव, पहला केस, यानी इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस भी पॉजिटिव और स्लोप भी पॉजिटिव। सुनना सुनना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यही सब दिमाग खोलना है। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पॉजिटिव है, यानी यहां पर इंटरसेप्ट होगा 0,c, तब ना c पॉजिटिव होगा, तब ना c पॉजिटिव होगा। बोलो बाबू बोलो। यस सर। और अब आपको स्ट्रेट लाइन दो पॉसिबल है, एक ये स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है और एक ये स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, लेकिन स्लोप भी पॉजिटिव है। अगर इसका स्लोप निकालते हो तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा और tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। और अगर इसका स्लोप निकालते हो तो ये एक्यूट एंगल है और tan थीटा तब पॉजिटिव होगा, यानी स्लोप भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये केस नहीं होगा। समझ गए, चेक करना, समझ गए चेक करना, बोलो समझ गए चेक करना। हाँ, यहाँ पे थीटा, स्लोप m बराबर tan थीटा, स्लोप m बराबर tan थीटा, जो कि पॉजिटिव होगा, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। तो अब अगर मान लीजिए दूसरा केस, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव, तब स्ट्रेट लाइन ये वाला हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए। यस सर। और ये फील कीजिए कि फिजिक्स में ये कितना काम आ सकता है ग्राफ प्लॉट करने में। समझ में आई बात। यहाँ y एक्सिस और यहाँ x एक्सिस, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यानी यहाँ पर इंटरसेप्ट कटेगा 0c और स्लोप नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन ये होगा। समझ में आई बात। क्योंकि यहाँ पर ये एंगल नापेंगे थीटा, ये 90 डिग्री से अबव है और स्लोप होता है tan थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा, जो कि अपने आप में नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत, बोलो बाबू लोग बोलो। सर नहीं। तीसरा केस, स्लोप नेगेटिव, सॉरी इंटरसेप्ट नेगेटिव और स्लोप कर दें पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव और स्लोप कर दें पॉजिटिव। आइए देखिए, एक्स एक्सिस y एक्सिस, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी इंटरसेप्ट यहां पे कटेगा ओरिजिन से नीचे 0,c, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। अगर ऐसे लेते हो
तो एक्यूट एंगल tan थीटा पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। हाँ, इन स्ट्रेट लाइन आपको ये लेना होगा, ताकि ये एंगल स्लोप निकालने के लिए यूज करेंगे थीटा, और थीटा एक्यूट एंगल है तो m बराबर tan थीटा, और tan थीटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कितना आसानी से हम लोग डिड्यूस कर रहे हैं बात को, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए बाबू लोग। Yes, sir. अब बताओ, एक लास्ट केस और बचा। अगर C नेगेटिव और M भी नेगेटिव, तो C तो यहीं पर, C नेगेटिव यहीं पर लेंगे, और स्लोप नेगेटिव के लिए लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। समझ में आई बात? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट यहां पे कटा, 0C, C नेगेटिव है, C नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव होने के लिए, स्लोप नेगेटिव होने के लिए लाइन हम लोग ये ड्रॉ करेंगे। और बताओ, ये एंगल नापेंगे स्लोप के लिए थीटा, और m बराबर tan थीटा, और tan थीटा नेगेटिव होगा यहाँ पर। बोलो कोई दिक्कत? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। No, sir. नहीं, यानी आपको परफेक्शन आ गया इस फॉर्म पर, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म पर, बिल्कुल परफेक्शन आ गया होगा। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आने से पहले। y बराबर mx प्लस c का फॉर्म हुआ ये। चलो, अब आइए पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग इजी वे में प्रूफ करेंगे। मतलब इस केस में इंटरसेप्ट नहीं दिया रहेगा, लाइन का स्लोप दिया रहेगा m, और लाइन पर एक गिवन पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता होगा। लाइन पर एक पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता होगा। समझ गए? ऐसे मान लीजिए m इज इक्वल टू स्लोप, ये गिवन है, और मान लो कि स्ट्रेट लाइन passes through a given point A, और A का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1। लाइन इस गिवन पॉइंट A से पास कर रहा है, और A का कोऑर्डिनेट है कितना? x1 y1, है ना? आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। देखिए कैसे, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, मान लो ये स्ट्रेट लाइन, गिवन पॉइंट है A, और A का कोऑर्डिनेट है x1, y1। बोलो क्लियर? ये दिया हुआ रहेगा आपको, है ना? और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, स्लोप m भी दिया हुआ है। आप क्या करो, लाइन पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान लो, xy कोऑर्डिनेट मान लो, है ना? आइए P लिया, एक आर्बिट्ररी पॉइंट, कोऑर्डिनेट xy, कोऑर्डिनेट क्या माना? xy। लेट P xy be an arbitrary point on line, है ना? वही टेक्निक आप लाइन का स्लोप इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को यूज करके कर सकते हैं। स्लोप इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, y माइनस y1 बटा x माइनस x1। कोई दिक्कत? बोलो बाबू लोग, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत अच्छा। y माइनस y1 अब बटा x माइनस x1। अब बताओ स्लोप की वैल्यू कितनी? m दी हुई है, स्लोप m दिया हुआ है, Yes. हाँ, स्लोप m दिया हुआ है, और ये बराबर y माइनस y1 अब बटा x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया इक्वेशन
y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये आ गया इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का। सना बताओ तो, इतना इजी वे में पहले प्रूफ किए थे? बोलो। नो सर। आज जितना इजी डेरिवेशन करोगी उतना इजी न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा, इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। देखिए हम एक एक मिनट में फॉर्मूला आपका प्रूफ कर रहे हैं, एक एक मिनट में फॉर्मूला आपका प्रूफ हो रहा है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ गए? मतलब ऐसे लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप दिया हुआ रहे और उस पर एक गिवन पॉइंट हो जिसका कोऑर्डिनेट पता हो x1 y1। हम एक एग्जांपल इसका कर देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। एक एग्जांपल इसका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका स्लोप मान लो 4 के बराबर है, स्लोप 4 के बराबर है, एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट, एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 2 4 है, जिसका कोऑर्डिनेट 2 4 है ना? बिल्कुल अभी वाले थ्योरी से मिलता जुलता है। स्लोप 4 है, m का वैल्यू 4, और एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 2 4 है, यानी x1 आपका 2 है और y1 आपका 4 है। x1 आपका 2 है और y1 आपका 4 है। बताओ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है ना? तो y माइनस y1 का वैल्यू 4, स्लोप 4, x माइनस x1 का वैल्यू 2 आ गया। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, तो y माइनस 4 बराबर 4x माइनस 8, है ना? यानी y बराबर 4x और ये उधर गया तो माइनस 8 प्लस 4 यानी माइनस 4। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया उस स्ट्रेट लाइन का। बात फॉलो किए? इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बाबू बोलो। सर आ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। इस समय टाइम नहीं, मेन जब प्रॉब्लम बनेगा तब काम करना है हम लोग को। आप क्वेश्चन सबको याद कर लीजिएगा। ये 2 हुआ, तीसरा फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब इस बार लाइन का स्लोप नहीं दिया हुआ है बल्कि लाइन पर 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, लाइन पर 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। समझ गए? देखो मतलब स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। जैसे मान लो पहला पॉइंट है ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। लाइन ए से भी पास कर रहा है, मतलब ए का कोऑर्डिनेट पता है और बी का कोऑर्डिनेट आपको पता है, और आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। इसको तो हम और जल्दी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे।
ये मान लो एक्स एक्सिस और ये मान लो वाई एक्सिस और ये मान लो स्ट्रेट लाइन। पहले दोनों पॉइंट ड्रॉ कर लो। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। सुनो, हम आर्बिटरी पॉइंट भी नहीं लेते हैं। हम आर्बिटरी पॉइंट भी नहीं लेते हैं। आप एक काम करो, स्लोप नहीं ना दिया हुआ है, आप लाइन का स्लोप निकाल लो। y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 हो जाएगा। बोलो बाबू, बोलो बोलो। यस Yes, सर। sir. हाँ, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी m, और m बराबर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अब बटा x2 माइनस x1। क्लियर है? स्लोप निकल गया। और अब ये बोल रहे थे कि स्ट्रेट लाइन पर आप स्लोप तो निकाल लिए। जब स्लोप निकल गया तो अब आप पिछला थ्योरी यूज कर दीजिए कि लाइन का स्लोप पता है और वो एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो वो पास तो वो दोनों से कर रहा है, आप एक पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर दो, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। बोलो बाबू, बोलो बोलो। यस सर। हाँ, तो आप तो बताइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिमाग, कोऑर्डिनेट बहुत आसान चीज है। एक सवाल को आप चार मेथड से बना सकते हैं। आप इस पॉइंट से पास करा लो तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। और अब बताओ m का वैल्यू पुट कर दो तो आ गया फॉर्मूला आपका जो आप लोग लाते थे। y माइनस y1, m का वैल्यू y2 माइनस y1 अब बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। समझ में आई बात? रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, स्लोप निकाल दो और किसी एक गिवन पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। उसमें y और x का वैल्यू देगा सर? कैपिटल y का वैल्यू इसका वैल्यू क्यों देगा? इक्वेशन आपको इसी के टर्म में तो लाना ही है, y और x के टर्म में। y और x एक वेरिएबल, y और x दो वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उस स्ट्रेट लाइन पर। जब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा तो y और x के टर्म में आएगा, y और x के टर्म में आएगा, है ना। और एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगा, मतलब x और y को छोड़ करके कोई और वेरिएबल नहीं होगा। ये सब वेरिएबल नहीं है, ये सब गिवन क्वांटिटीज है क्वेश्चन में। फिर y x वेरिएबल है। हाँ, सिर्फ x और y वेरिएबल है। समझ में आई बात आप लोग को? बोलिए। Yes, sir. जैसे मान लो हम इसी क्वेश्चन में दे देते, ये एक स्ट्रेट लाइन, मान लो दो पॉइंट इस पे दिया हुआ है ए और बी, और ए का कोऑर्डिनेट है 2,6 और बी का कोऑर्डिनेट है 4,3, है ना। कहे बताओ इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बताइए पहले क्या निकालोगे? बोलो। स्लोप क्या निकालोगे? बोलो। स्लोप, Slope. हाँ, स्लोप m बराबर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। अगर a में b घटाते हो तो 6 माइनस 3 बाई 2 माइनस 4, 6 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 4, 6 में से 3 गया 3 और 2 में से 4 गया -2, यानी -3 अपॉन 2 स्लोप आ गया। अब आप किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट यूज करके सेकंड वाला केस यूज कीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, है ना। इसको कह दो x1, इसको कह दो y1। आप इसको भी ले सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। आप x1 y1 के रूप में इसको भी ले सकते हैं। समझ गया बात को? नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है ना। y माइनस y1 की वैल्यू बोलिए 6 बराबर स्लोप की वैल्यू बोलिए -3/2 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू बोलिए 2।
आ गया। इसको सॉल्व करके थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। जैसे 2y माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6, समझ गए। माइनस 12 को उधर कर दो तो 2y इज इक्वल टू माइनस 3x, अब 12 6 18। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना। आप चाहो तो दोनों को इधर करके 2y प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इसको भी कह सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। बात आया कि नहीं आया समझ में? बोलिए बोलिए। यस सर, आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग 3 फॉर्म इतना जल्दी पढ़ लिए हम लोग, समझ गया बात को। एक फॉर्म और है इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी एक्स इंटरसेप्ट पता हो, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट पता हो और वाई इंटरसेप्ट पता हो, तब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा हम बताएंगे। इतना ही तक आपको पहले इतना का प्रॉब्लम बना करके हमको भेजना है आपको, समझ में आई बात। चलिए बोर्ड बिठाए, बोलिए बोर्ड बिठाए। यस सर। यस सर, मिले सर। इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि आगे का जो है नॉर्मल फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म वो थोड़ा टफ है, उसके लिए स्पेशल चाहिए हम लोग को। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एक ही क्लास में सारा कुछ आप लोग का हो गया। मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये मान लो स्ट्रेट लाइन, यहां पर वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, यानी बी लिया है, इस बार सी नहीं बी लिया है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट बी, और एक्स इंटरसेप्ट पता है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, सॉरी ए दिया हुआ है एक्स इंटरसेप्ट, तो इसका इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए और वाई कोऑर्डिनेट 0, है ना। ए हुआ एक्स इंटरसेप्ट और बी हुआ वाई इंटरसेप्ट, समझ में आई बात। ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट, और ये आपका वाई इंटरसेप्ट है, ये आपका वाई इंटरसेप्ट है ना। और आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए। चलो क्या करें, एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान लो P, अब P का कोऑर्डिनेट ले लो XY, है ना। आपको XY में रिलेशन ले आना है, आपको XY में रिलेशन ले आना है। बोलो सबसे सिंपल टेक्निक, अगर इसका नाम A दे दे और इसका नाम B दे दे तो भी बताओ, आप ही लोग बोलिए। PA और PB एक ही लाइन है, तो PA का स्लोप और PB का स्लोप बराबर होगा, बोलिए बोलिए बाबू। यस सर। या ऐसे कीजिए, या ऐसे कीजिए, AB का स्लोप और PA का स्लोप बराबर होगा, ऐसे भी चल सकते हैं। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PA, बात तो बराबर ही होगा। बताओ AB का स्लोप, पहले AB लो, AB बताओ क्या होगा, B माइनस 0 बाई 0 माइनस A, B माइनस 0 बाई 0 माइनस A। और अब बताओ AP का स्लोप, बोलो ऐसे लो, x माइनस बी बाई वाई माइनस 0, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर P में A को घटाना है तो y माइनस बी अब बटा x माइनस 0, y माइनस बी अब बटा x माइनस 0। बोलो क्लियर है? बताओ b में से 0 गया b अब बटा 0 माइनस a अब बराबर y माइनस बी अब बटा x। बोलो कोई दिक्कत? बोलिए बाबू लोग बोलिए। नो सर। हाँ, और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो bx इज इक्वल टू माइनस ए वाई अब प्लस ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ए वाई को इधर ले आओ तो बी एक्स अब प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अब दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दो, बटा ए बी बटा ए बी बटा ए बी, यानी बी एक्स बटा ए बी अब प्लस ए वाई बटा ए बी और ए बी बटा ए बी 1, ये बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। बताओ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गया, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू कितना 1। बोलो क्लियर है? बोलिए आ गया। इंटरसेप्ट फॉर्म का भी इक्वेशन, अगर x इंटरसेप्ट पता हो और y इंटरसेप्ट पता हो,
ए अगर एक्स इंटरसेप्ट हो और बी अगर वाई इंटरसेप्ट हो, बोलो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? बोलिए आप लोग, बोलिए क्या होगा? x y by b is equal to 1. इक्वल टू 1। समझ गए बात को? देखिए बस इस आधे घंटे के खेल में मैंने आपको समझिए स्ट्रेट लाइन का अप्रोक्स सारा इक्वेशन बता दिया। बस अब दो और बाकी है। एक है नॉर्मल फॉर्म यानी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, और एक है डिस्टेंस फॉर्म, हाँ, जिस पे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बनेगा आपका। लेकिन आप लोग का ड्यूटी है कि इतने पर जितना भी क्वेश्चन आपको मिलता है बना डालिए और हमको क्वेश्चन भेजिए, हम बनाएंगे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। समझ में आई बात? इसका सारा क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए आप लोग कल तक के क्लास के लिए। समझ गए? कल फिर आगे बढ़ेंगे। आज हमको क्वेश्चन दीजिएगा इसका बनाने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो।